अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और स्टोइचियोमेट्री के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुए जो कि है मोल। अब मोल के लफ्ज़ी मतलब का जिक्र करें तो मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप या पाइल। दरअसल हीप या पाइल इसका मतलब है एक बहुत बड़ी क्वांटिटी। मोल एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन का बयान करें, डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे पास कोई एटॉमिक मास है, कोई मॉलिक्यूलर मास है या कोई फार्मूला मास है, किसी एटम का मास, किसी मॉलिक्यूल का मास या किसी फार्मूला का मास, अगर वो हम ग्राम में जाहिर कर रहे हैं और उसके अंदर 6/02 × 10⁻23 जो है पार्टिकल्स मौजूद है, तो उसे हम मोल कह रहे हैं। किस तरह से? जैसे ये कार्बन है। अब ये जो कार्बन है इसका जो एटॉमिक मास है वो है 12 ग्राम। हमने कहा एटॉमिक मास ग्राम में जाहिर होना चाहिए और इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो है 6.02 × 10⁻23। मतलब कि हमारे पास कार्बन का एक अमाउंट मौजूद है, कार्बन का एक सब्सटेंस मौजूद है जिसके अंदर पार्टिकल्स यानी जिसके अंदर एटम 6.02 × 10⁻23 मौजूद हैं और उसको हम ग्राम से जाहिर करें तो वो हमारे पास एक मोल कहलवाएगा। इसी तरह से हमने कहा था मॉलिक्यूलर मास हो, जैसे एक वाटर हमारे पास मौजूद है। अब वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम किस तरह से आया? हमने हाइड्रोजन का मास काउंट किया और ऑक्सीजन का मास काउंट किया। ऑक्सीजन का मास होता है 16 और हाइड्रोजन का मास जो है तकरीबन होता है 2। तो 16 और 2 जो है वो 18 बनते हैं। तो वाटर का मास है 18 ग्राम जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो है 6/02 × 10⁻23 और ये भी हमारे पास कहलवाएगा, ये भी एक मोल कहलवाएगा। यानी कि मोल के अंदर जो तादाद है वो ग्राम में ज़ाहिर होगी और उसके अंदर जो एटम्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे या जो दूसरे यूनिट्स होंगे उनकी तादाद 6/02 × 10⁻23 होगी। जैसे कि हमारे पास है कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, इसका जो फार्मूला मास है वो है 58.5 ग्राम। सोडियम का 23 जो है मास होता है और क्लोरीन का 35.5 ग्राम जो है मास होता है। तो इन दोनों के जो काउंट करेंगे सम होगा वो होगा 58.5 ग्राम और उसके अंदर जो तादाद है पार्टिकल्स की, यूनिट्स की, आयंस की, वो है 6.02 × 10⁻23। तो ये भी हमारे पास एक मोल कहलवाएगा। यानी समझ लें एक मोल जो है एक तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। उस तादाद के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या दूसरे फार्मूला यूनिट्स, इनकी तादाद 6.02 × 10⁻23 ही रहेगी। ये हमने 6.02 × 10⁻23 तादाद कहाँ से निकाली और किस तरह से हम यही जो है यूज़ कर रहे हैं सब के लिए। हालांकि जब हम बात करें एक मोल कार्बन की उसका मास अलग है, एक मोल वाटर की बात करें उसका मास अलग है, एक मोल सोडियम क्लोराइड की बात करें उसका मास अलग है, लेकिन ये जो चीज़ है 6.02 × 10⁻23 ये सब में एक तरह से आ रहा है। तो ये कौन सी चीज़ है? तो इसके बारे में बात करें तो इसे कहा जाता है एवागाड्रोज नंबर। अब ये एवागाड्रोज नंबर क्या है? एक इटालियन फिजिस्ट थे जिनका नाम था अमेडो एवागाड्रो। इन्होंने एक नंबर दिया, वो नंबर है 6.02 × 10⁻23। इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस मौजूद हैं उसके अंदर यही तादाद रहेगी। अब ये 6.02 × 10⁻23 एक बहुत ही बड़ा, एक ह्यूज अमाउंट है पार्टिकल्स का कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी टुकड़े के अंदर इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने यूनिट्स मौजूद होंगे। अब इसके बारे में डेफिनेशन की बात करें एवागाड्रोज नंबर की, तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एन और उसके बराबर में एक छोटा सा कैपिटल एन। ये सिंबल होता है एवागाड्रोज नंबर का। एवागाड्रोज नंबर्स किसको कह रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि ये एक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये कहलवाएगा हमारे पास एवागाड्रोज नंबर। ये 1 मोल ऑफ वाटर है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं ये वाले, तो ये पार्टिकल्स एवागाड्रोज नंबर कहलवाएंगे। कोई भी हमारे पास 1 मोल हो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं ये एवागाड्रोज नंबर कहलवाएंगे और हमें पता है पार्टिकल्स की तादाद यही रहेगी 6.02 × 10⁻23। अब हम मोल से जुड़े हुए कुछ और टर्म्स का जिक्र करते हैं। तो हमारे पास एक टर्म मौजूद है जिसका नाम है मोलर मास। मोलर मास क्या है? मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज द मोलर मास। अगर हम एक मोल का मास काउंट कर रहे हैं ग्राम के अंदर तो वो मोलर मास कहलवाएगा। इसका यूनिट ग्राम पर मोल होता है। और किस तरह से? मिसाल के तौर पर एटॉमिक मास हाइड्रोजन की बात करें वो है 1.01 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का जिक्र करें वो है 16.00 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों का मास हम ग्राम में जाहिर करें जो कि बनेगा 18.02 ग्राम।
जो भी मास एक मोल का हम ग्राम में ज़ाहिर करेंगे वो हमारे पास मोलर मास कहलवाएगा। मिसाल ये वाटर है, ये हमने अभी वाटर के मास को काउंट किया, लेकिन किसके अंदर हमने काउंट किया है? ग्राम के अंदर, तो ये मोलर मास कहलवाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक और टर्म मौजूद है जो कि है मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या कहलवाती है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हमारे पास कोई गैस मौजूद है, वो जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, उसका 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, लेकिन वो ऑक्युपाई किस तरह से कर रहा है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जितना उसका वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो होगा 0 सेल्सियस या 273 केल्विन, और जो प्रेशर होगा वो 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, या फिर 101.3 किलो पास्कल। इस तरह से ये जो है प्रेशर होगा। अब इतने प्रेशर पर 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो हमारे पास मोलर वॉल्यूम कहलवाएगा। मोलर वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि मोलर मास को मास डेंसिटी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलर वॉल्यूम आ जाता है। मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का जितना भी मास है, मिसाल के तौर पर अगर वाटर है तो उसका मोलर मास 18 ग्राम है, और उसकी जो डेंसिटी बनेगी उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं Vm डिवाइडेड बाय मोलर मास M कैपिटल अपॉन P। तो इस तरह से भी हम इसको जो है ज़ाहिर कर सकते हैं। अब जो हम यहाँ पर किसी भी गैस के लिए मोलर वॉल्यूम लेते हैं तो ये जो वॉल्यूम होता है ये भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कि 22.41 क्यूबिक डेसीमीटर में होता है, या फिर इसको हम 22.41 लीटर भी कह लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक मोल है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस का जो एक मोल है वो 22.41 जो है लीटर ये वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये इसका मोलर वॉल्यूम कहलवाएगा। वैसे भी हमें पता है मोलर मास इसका कितना होगा, वो होगा हमारे पास 2 ग्राम, और उसके अलावा इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 × 10⁻23, और इसका मोलर वॉल्यूम यही हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस जो है उसका भी 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, वो है 22.41 क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर जिसको कहें। तो ये वॉल्यूम की वो वैल्यू है जो कि 1 मोल गैसेस का ऑक्युपाई करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है इंशाल्लाह उनको आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।